स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सभी कक्षा 8 गणित मंथन अभ्यास पुस्तिका के 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन आपको हल करके दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर आपको हल करना है। तो हल कैसे करना है ध्यान से समझिए। तो पहले नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर यक्स दिया गया है और यहाँ पर वाई दिया गया है। आगे आपको दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, ठीक है, यक्स और वाई को। तो यक्स की जगह यहाँ पर -3/4 है और वाई की जगह 0 है। तो दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया है। जोड़ने पर क्या आया, वही संख्या आई है, -3/4। तो इसी तरह से आपको इन दोनों को भी जोड़ना है। जब हम 3/11 को और 0 को जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा है मैंने, जोड़ने पर आपका 3/11 ही आता है। ध्यान रखिएगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह सब में आप जब आप जोड़ेंगे, इस वाले में जोड़ेंगे 0 और -5/7, तो यहाँ पर जोड़ने पर ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 बार करना पड़ा मेरे को। अब जब आप इसको घटाएंगे, ठीक है, 0 को -5/7 में से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -5/7 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, 3/-2 में जोड़ना है 0 को। तो जब 0 को इसके अंदर जोड़ोगे आप तो आपका -3/2 ही आता है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर आइए आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है -9/8 और 0। ठीक है, तो ये यक्स की जगह दिया गया और ये वाई की जगह दिया गया। आगे दोनों को, यक्स वाले को और वाई वाले को, दोनों को मतलब पहले और दूसरे को क्या करना है, ऊपर देखिए गुणा करना है दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा किया गया, ध्यान रखिएगा, गुणा करने पर अगर 0 में किसी संख्या का भी गुणा होता है, चाहे वो बटे में रहे या ना रहे, बस वो संख्या होनी चाहिए, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का अगर किसी भी चीज़ में गुणा होगा, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर 0 का गुणा हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब दूसरे वाले में भी 0 का गुणा करेंगे तो ये वाला भी आगे चल के आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा नंबर आप सोच रहे होंगे ये खाली क्यों है, ये लास्ट वाला बॉक्स। तो यहाँ पर कह रहा है प्राप्त संख्या यक्स है या वाई। तो अगर आपका इनमें से कोई आए, पहला या दूसरा आए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई। तो यहाँ पर आपको वाई लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो प्राप्त संख्या आपका क्या आया है, वाई आया है। अब यहाँ पर प्राप्त संख्या इस वाले में क्या आया है, 0 आया है। 0 यक्स की जगह, एक वाई की जगह। तो देखेंगे यक्स की जगह 0 है तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे। ठीक, प्राप्त संख्या यक्स आई है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आपका, इसके अंदर गुणा हुआ, गुणा होने पर ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि 0 के अंदर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये जो प्राप्त संख्या है ये यक्स है वाई, तो ये यक्स की जगह है तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे। अब देखिए लास्ट वाला आपका यहाँ पर -17/19 गुणे 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा 0 के अंदर हुआ तो 0 के अंदर होते ही ये भी 0 बन गया। क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, अब 0 बनने के कारण यहाँ पर आपको लिखना होगा ये x है या y है। तो 0 कहाँ पर है, y की जगह है 0। ठीक, y वाले बॉक्स में, तो यहाँ पर ये y रहेगा। आपको समझ में आया। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/5 गुणे 0। ठीक है, यहाँ पर चाहे -4/5 के अंदर 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या के अंदर 0 का गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। इस तरह से यहाँ पर भी किसी की संख्या के अंदर 0 का गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जोड़ना है, तो यहाँ पर चाहे जोड़ो या घटाओ 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी संख्या में से इसको जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं, -7/5 में 0, तो -7/5 ही आएगा। कितना आएगा, -7/5। ये डब्बा छोटा था इसलिए मैंने बाहर लिख दिया, आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -3/7 में गुणा करना है 1 का। तो जैसे पहाड़ा आप पढ़ते हो, 3 के अंदर 1 का गुणा करते हो 3 ही आता है, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हो 7 ही आता है। इसी तरह से इसके अंदर 1 का गुणा करोगे तो -3/7 ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, -3/2 गुणे 1। ठीक, -3/2 गुणे 1, तो यहाँ पर गुणा करना होगा -3/2 का 1 में। तो -3/2 का गुणा जब 1 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बचा क्या, क्योंकि मैंने बताया था जब इसका 1 का गुणा इसमें करते हैं तो वही संख्या आते हैं। तो अगर अगर 1 का गुणा इसके अंदर करोगे फिर से यही संख्या आएगी। दोनों तरफ आपका अगर इस तरह रहे, एक चीज़ दी है दूसरी वाली नहीं दी है, तो दोनों साइड आपको वही चीज़ें लिख देनी है। तो देखिए एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर भी दिया हुआ था, लेकिन -3/2 नहीं दिया हुआ था, तो -3/2 आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको 2 कैसे आया,
तो एक एक ऊपर नीचे है, तो मतलब इसके अंदर आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर नीचे 2 है तो 2 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर देना है, तो 2 दूनी 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर 5 दिया गया है तो 5 का एक में करोगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 का नीचे भी करना है तो 5 एकम 5 दोनों जगह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जीरो का गुणा करना है, तो मैंने बताया अभी इसके अंदर कि जीरो का जब गुणा करते हैं हम तो आपका क्या हो जाता है, संख्या जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है -8 सही 1/4 गुणे 1, ठीक। तो इसके अंदर आपको एक का गुणा करना है। जब एक का गुणा करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। चाहो तो आप यही आंसर लिख सकते हो -8 सही 1/4, या चाहो तो इसका गुणा करके 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे 32 और 1 33 और बटे में 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस लगा देना, -33/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से आप लिख सकते हो, दोनों तरह आपका सही रहेगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का चिन्ह लगाइए, मतलब छोटा बड़ा का निशान लगाना है और बराबर का। तो देखो यहाँ पर हमने इसको सरल किया, तो देखिए इन दोनों को पहले हमने सरल किया तो एक है, ये तो सरल ही है। अब 2 के पहाड़े में 2, देखिए 2 2 किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में एक बार में था, ये भी एक बार में, मतलब एक एक यहाँ पर भी आ गया, तो ये दोनों यहाँ पर भी एक एक, यहाँ पर भी एक एक, सरल करने पर दोनों बराबर हो गए। अब इसको हमने सरल किया तो यहाँ पर देखिए 15 के पहाड़े में 15 एक बार में आता है, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा और नीचे 1 आएगा, तो -1 माने हम -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 जो होता है, ध्यान रखिएगा ये छोटा होता है, क्योंकि 1 से छोटा होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इन दोनों में ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। 1/1 वाला -1 वाला छोटा होगा, इसलिए आपको इधर का चिन्ह लगाना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर -7/2 है और यहाँ पर जीरो का गुणा करना है इसके अंदर, तो जीरो को गुणा करने पर जीरो आ जाएगा। तो आपको पता है माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो एकदम छोटी होती है जीरो से, ठीक है। तो जो माइनस वाली संख्याएं होती है वो जीरो से छोटी होती है, इसलिए जीरो बड़ा होगा, तो जीरो की तरफ आपको निशान लगा देना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस इस आपस में गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और इधर भी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और एक का गुणा इसके अंदर करोगे तो 1/6 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 1/6, इधर भी 1/6 बचा, तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पर आपको इसको जोड़ना है, तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएंगे, क्योंकि जैसे एक और -1, मान लीजिए एक ये है और -1 ये है, तो एक प्लस में एक माइनस में रहता है, सेम संख्याएं रहती हैं तो वो आपस में घट जाती हैं, तो ये वाला भी घट जाएगा और जीरो बचेगा, तो यहाँ पर जीरो जीरो दोनों साइड आएंगे तो बराबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 से ये ऊपर वाला 21 कट जाएगा, ऊपर वाले 21 से नीचे वाला 21 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, -1, क्योंकि माइनस तो है यहाँ पर ना, माइनस तो नहीं जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है, तो -1 बचेगा। -1 और 1 में बड़ा कौन सा होता है, 1 होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने देखा प्यार जो 19 तक के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका बच जाता है 20 नंबर का, इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। तो जो सही है उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो गलत है उसके सामने असत्य लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया गया 1/3, 1/1, 3/3, 10/10 और 101/101 डैश, ऐसे पूरी संख्याएं बराबर हैं के मान बराबर हैं। अगर सबको आप सरल करेंगे बराबर आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 एक एक बार में आएगा, ये भी 3 3 के पहाड़े में एक बार में आएगा, नीचे वाला भी 10 के पहाड़े में ये वाला ऊपर वाला 10 भी एक बार में आएगा, नीचे वाला भी, तो सब एक एक इसके अंदर आंसर आएंगे जब आप सरल करोगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा आपका। किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ यही पूर्णांक का नियम होता है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक को हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों जो है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये वाला भी सत्य होगा। किसी पूर्णांक का शून्य से गुणनफल सदैव शून्य होता है, हाँ किसी भी संख्या का हम जीरो से जब गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जीरो का जब गुणा करते हैं उसमें तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जीरो का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। किंतु किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन किसी परिमेय संख्या में जब आप शून्य से गुणा करते हो तो वो जीरो नहीं होता है, ये गलत कह रहा है। अगर हम परिमेय संख्या में भी करते हैं तब भी वो जीरो ही होता है, ठीक है। दोनों से ये वाला आगे वाला सही कह रहा है, लेकिन ये पीछे वाला गलत कह दिया कि यहाँ पर शून्य नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है। ये गलत रहेगा आपका, ये यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है
किसी दी गई परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर प्राप्त योगफल दी परिमेय संख्या होता है। तो ये सत्य होगा। अगर किसी भी संख्या में आप जीरो लिखा हुआ है तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव एक आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो, जैसे मान लीजिए 2/3 लिए हैं आप, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उस 2/3 को उल्टा कर दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक सवाल हमारे पास आई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम वाली एक सवाल आई हुई थी, ये वाली जैसे, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं होगा, बस ये गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे 8/21 मान लीजिए, माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक। 8/21 गुणे, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया 21/8। तो इसका देखिए जब हमने गुणा किया तो क्या होगा, इसका जब 21 से 21 कट जाएगा, 8 से 8 तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर माइनस नहीं रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस नहीं रहता है गुणात्मक प्रतिलोम में। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, गुणा करने पर सदैव पूर्णांक एक आता है, तो हमेशा एक ही आता है, मैंने आपको बताया था, ये सत्य रहेगा, ठीक है। अब देखो, इस किसी दी गई परिमेय संख्या में शून्य घटाने या जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या से एक कम या अधिक हो जाती है, अधिक प्राप्त होती है, नहीं, उतना ही प्राप्त होती है, ठीक है। यह सत्य रहेगा आपका। पूर्णांक एक परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है, तो ये वाला सत्य रहेगा, ठीक। जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के लिए गुणा का एक तत्समक अवयव है। और लास्ट वाला 6 वाला, पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भी आपका सत्य ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों सत्य रहेंगे। तो आपको यहाँ पर 20 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए प्यारे बच्चों, आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। अगर आप सभी ने इसके पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को बड़े आसानी से हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उन सबको देख सकते हैं। या मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा, जो ये प्लेलिस्ट दिख रही होगी इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। या आप चाहते हैं गणित मंथन जो आपकी फर्स्ट बुक है उसको देखना, तो ये जो दिख रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप उसको देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।